हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है 1 मार्च से 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो 3 मार्च को एग्ज़ाम था 10वीं का, सब्जेक्ट हिंदी, छत्तीसगढ़ बोर्ड। इसका मॉडल आंसर सबसे पहला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई, सेट ए का रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? तो ऑप्शन अ सही है, हरिशंकर परसाई की। दूसरा है लोग किस रंग की मिट्टी के चूल्हे की लिपाई पुताई करते हैं? तो लाल मिट्टी से करते हैं, ऑप्शन ब। तीसरा है शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार थे, कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन द, सोना खान के जमींदार थे वो। तो चौथा क्वेश्चन है सील की कविता लिखी गई है, किस छंद से लिखी गई है? ऑप्शन द सही है, वर्व छंद में। पांचवा क्वेश्चन है सूखा वृक्ष देख कर लेखक को लगा, ऐसा लगा जैसे कि, ऑप्शन द, पेड़ का कंकाल हो। फिर है दूसरा प्रश्न एक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका पहला है तुहीन शब्द का सही अर्थ होता है तुषार या हिम। हरिशंकर परसाई व्यंग्य विधा के लेखक हैं। माँ अपनी पुत्री को अपने चेहरे पर न रिझने की शिक्षा देती है। ठूंठ का पेड़ जो है निर्जीवता का प्रतीक है। और आरसी का अर्थ होता है आईना। उचित संबंध जोड़िए। पहला नर्मदा की सखी जोहिला है। घीसा की झोपड़ी गंगा। तीजनबाई पंडवानी। अमृत की तुलना की गई पसीने से। और दुर्दिन मतलब बुरे दिन, खराब दिन को कहा जाता है दुर्दिन या बुरे दिन। तो ठीक है, ए सेट वालों जितने भी हैं मिला के कमेंट करके बताइएगा। आ जाते हैं अब सेट बी पे। सेट बी के मॉडल आंसर में सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला मैं मजदूर हूँ पाठ के लेखक का नाम, तो ऑप्शन द सही है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा प्रश्न है कृषि महोत्सव में राजा का कार्य था, तो उसका काम था हल चलाना। तीसरा देवदास बंजारे पंथी नृत्य के कलाकार। चौथा जो कोठी कहते हैं धान रखने की जगह कोठी कहते हैं, द। पाँचवा सात पाठ की विधा, तो कहानी विधा है सात पाठ की। फिर खंड व का प्रश्न एक है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है रिवा शब्द जो है सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ था। जैसे प्रसाद का विलोम जो है विषाद है। दूसरा मधुलिका जो है सिंह मित्र की पुत्री थी। हिटलर को लेखक ने डिक्टेटरी की संज्ञा दी है। और जेब में कुल 9 रुपये और एक पत्र था या एक अठन्नी थी, दोनों लिखोगे और दोनों सही है, जो भी लिखे हैं सही होगा। फिर खंड स में आ जाइए, उचित संबंध जोड़कर लिखना है। तो पहला है कस्तूरी मृग, वो पाई जाती है कस्तूरी की नाभि में। दूसरा है कन्यादान, उसका ऋतुराज हो जाएगा। तीसरा है कवि के मन की व्यथा जो है अकेलापन है। निर्झर की तुलना की गई है, निर्झर मतलब झरना से। और लास्ट बचा है संझौती, संझौती की बेरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, संझौती का मतलब है शाम। तो सेट बी का मिला लीजिएगा। अब आते हैं सेट सी पे। सेट सी का पहला सही विकल्प चुन के लिखना है। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, ऑप्शन द, भारत का। दूसरा है घुघुआ शब्द का अर्थ, घुघुआ को उल्लू को घुघुआ कहा जाता है, स। घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को तरबूज भेंट में दिया था, भेंट स्वरूप क्या दिया था? तरबूज। तो चौथा है गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास। लास्ट है एक था पेड़ और एक था ठूंठ के लेखक कहाँ ठहरे थे? ऑप्शन स, मकान में। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दृष्टि का धुंधलका दूर करने के लिए गुलाब कावली का अर्क डाला जाता है। कोलार की खान जो है कर्नाटक राज्य में है। माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या विस्थापन की समस्या थी। आरसी प्रसाद सिंह को यौवन या जीवन का कवि कहा गया है। और कृष्ण के गले में कौन सी माला? बैजंती माला सुशोभित हो रही है, बैजंती माला श्री कृष्ण के गले में। तो अब उचित संबंध जोड़िए खंड स का। पहले देवरी का जमींदार, तो वो था वी नारायण सिंह का काका। दूसरा जयशंकर प्रसाद, उसकी रचना थी कामायनी। काम करने वाले को कहते हैं कमियाँ। फिर चंद्रगहना एक गांव का नाम है। देयष्टि मतलब होता है अंतिम जो बचा है शारीरिक सौष्ठव। तो ये रहा आप लोग का 3 तारीख का सेट ए बी और सी का मॉडल आंसर। तो मिला के कमेंट करके बताइएगा किसका कितना सही हुआ। थैंक यू।